घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों की चादर चीरकर बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां एक अनोखा जंगल बसा था। इस जंगल का नाम था सत्यवन। यह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं था, बल्कि यहाँ शासन था, नियम थे और न्याय की बातें भी होती थी। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में न्याय होता भी था? मैं सत्यवन का राजा हूँ। मेरे रहते जंगल सुरक्षित है। जो मेरी आज्ञा मानेगा वही चैन से जिएगा। महाराज, आपके जैसा शक्तिशाली राजा पूरे जंगल में नहीं। कमजोरों को नियम समझाना भी जरूरी है महाराज। कुछ जानवर डर के मारे सिर झुका लेते हैं। कभी यही शेर रक्षक था, पर अब उसकी दहाड़ में न्याय कम और अहंकार ज्यादा सुनाई देता था। अगर आज भी पानी नहीं मिला तो बच्चे कैसे जिएंगे? कालू लकड़बग्घा अकेले पानी पी रहा है। कालू भैया, ये तालाब सबका है, आप अकेले क्यों पी रहे हो? अरे छोटे, जंगल में वही जीता है जो ताकतवर होता है। हट यहाँ से। उस दिन चिंटू के मन में पहली बार एक आग जली, सवालों की आग। महाराज, क्या जंगल का नियम सिर्फ ताकत है? क्या कमजोरों के लिए कोई न्याय नहीं? छोटे जीव, जंगल में वही सुरक्षित है जो मजबूत है। यही प्रकृति का नियम है। पर महाराज, रक्षक और शासक में फर्क होता है। शेर की आंखें लाल हो जाती हैं। चिंटू, सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आज डर गए तो कल जंगल ही नहीं बचेगा। मैं छोटा हूं पर चुप नहीं रह सकता। याद रखो, सच अकेला नहीं चलता, वह साथ ढूंढता है। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम बस न्याय चाहते हैं। अगर शेर नहीं सुनेगा तो जंगल सुनेगा। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। महाराज, कुछ जानवर बगावत की सोच रहे हैं। अगर आज नहीं कुचला गया तो कल सिंहासन खतरे में होगा। तो आदेश सुन लो, जो मेरे खिलाफ बोलेगा जंगल से बाहर। मेरा अपराध सिर्फ सच बोलना है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई नहीं बचेगा। महाराज, राजा ताकत से नहीं, न्याय से पहचाना जाता है। क्या मैं सच में भटक गया हूँ? आज फैसला सिर्फ एक शेर का नहीं था। आज फैसला पूरे जंगल के भविष्य का था। जहाँ ताकत न्याय बन जाए, वहाँ विनाश तय है। और जहाँ छोटा सच बोलने की हिम्मत करे, वहीं बदलाव जन्म लेता है। पूरा जंगल मुझे राजा कहता है, पर आज पहली बार मैं खुद से डर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी दहाड़ ने कितनों को चुप कराया होगा। क्या मैं अपने ही वचन का दुश्मन बन गया हूँ? मैं वचन देता हूँ, सत्यवन में अन्याय नहीं होने दूंगा। शेर कमजोर पड़ रहा है, यही मौका है। नहीं, न्याय बदले से नहीं आता। तो फिर हम क्या करें? सच को सबके सामने लाएंगे, डराकर नहीं, दिखाकर। यह खरगोश राजा को हमारे हाथ से निकाल रहा है। तो जंगल जलने दो, दोष उसी पर डाल देंगे। वह साजिश सुन लेता है। अब देर नहीं। जब सत्ता अंधी हो जाए तो सच को उड़ना पड़ता है। आज अंतिम बात होगी, सच या झूठ सब सामने आएगा। महाराज, मेरे पास साजिश का प्रमाण है। झूठ, ये सब खरगोश की चाल है। सच डरता नहीं महाराज। हमने भी इन्हें आग की बात करते सुना था। अगर आज भी चुप रहे तो जंगल खत्म हो जाएगा। शेर की आंखें भर आती हैं। मैं दोषी हूँ। मैंने ताकत को न्याय समझ लिया। आज से मैं शासक नहीं, सेवक हूँ। हर निर्णय सभा के साथ होगा। और कमजोरों की रक्षा सबसे पहले। न्याय का फैसला हो चुका था। राजा झुक चुका था। नियम बदल चुके थे। लेकिन क्या जंगल बदल गया था? सत्यवन अब पहले जैसा नहीं था। डर की जगह सवाल थे और चुप्पी की जगह फुसफुसाहटें। कुछ जानवर मुस्कुरा रहे थे,
कुछ अब भी शक में थे, क्योंकि इतिहास गवाह है, नियम एक दिन में बदलते हैं, पर सोच समय लेती है। महावीर सिंह अब चट्टान पर नहीं बैठता था, वह नीचे उतर आया था, उसी जमीन पर जहां कभी सिर्फ आदेश गिरते थे। आज वह पहली बार बिना दहाड़ के चल रहा था। राजा बनना आसान था, पर इंसाफ करना भारी है। शेर समझ चुका था, ताकत छीन सकती है, पर भरोसा कमाया जाता है। हर बदलाव के साथ कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। कालू लकड़बग्घा चुप था, बहुत चुप। उसकी हंसी गायब थी, पर आंखों में आग अब भी जल रही थी। एक खरगोश और मेरा राज खत्म। न्याय के दुश्मन हमेशा खुले में नहीं आते, वे इंतजार करते हैं। चिंटू खरगोश अब सिर्फ सवाल पूछने वाला नहीं था, वह उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। लेकिन उम्मीद सबसे भारी बोझ होती है। अब सब तुम्हारी तरफ देखते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि वे मुझे देखें, बस सच देखें। छोटा शरीर पर सोच विशाल। नए नियमों की पहली परीक्षा जल्दी ही आ गई। एक कांपती हुई लोमड़ी सभा में पहुंची। मेरा भोजन मुझसे छीना गया। सभा सन्ना, क्योंकि आरोपी कोई छोटा जानवर नहीं था। भेड़ियों का झुंड, भेड़िए सामने खड़े थे, आंखों में वही पुराना घमंड। हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। यही तो समस्या थी। हमेशा गलत होना सही नहीं बन जाता। फैसला हुआ, भोजन लौटाया जाएगा और माफी मांगी जाएगी। और जंगल ने पहली बार देखा ताकत को झुकते हुए, बिना लड़ाई के। जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अंधेरा भी गहरा होता है। कालो अकेला नहीं था, उसके साथ था घायल सियार और जंगल के बाहर की लालच भरी दुनिया। शिकारी आने वाले हैं। तो आने दो, जंगल जलेगा, दोष खरगोश पर आएगा। न्याय के खिलाफ यह आखिरी चाल थी। सच कभी सोता नहीं, बस कभी कभी उड़ता है। बरगद की डाल से उल्लू वेदक ने सब सुन लिया था। अब चुप रहना पाप होगा। सभा बुलाई गई, इस बार डर से नहीं, जिम्मेदारी से। शिकारी आ रहे हैं। इस बार जंगल नहीं लड़ेगा, जंगल एक होगा। यह शब्द नए थे, पर सच्चे। बंदर पेड़ों पर चढ़े, मोर आसमान बने, हाथी दीवार, और बीच में एक छोटा सा खरगोश। और तुम? मैं भरोसा संभालूंगा। रात आई, पर इस बार डर नहीं लाई। शिकारी घुसे, पर बाहर नहीं निकले। ढोल जैसी आवाजें, परछाइयां, एकता। यह जंगल पागल है। नहीं, यह जंगल जाग चुका था। शिकारी भागे, कालो पकड़ा गया। उसकी आंखों में अब आग नहीं, खालीपन था। एक खरगोश ने सब बदल दिया। नहीं, सच ने बदला। आज ये जंगल जीता है, क्योंकि आज सबने साथ दिया। नायक कोई एक नहीं था, नायक सोच थी। सत्यवन अब परीक्षा नहीं था, वह उदाहरण था। जहां शेर सुनता था, जहां खरगोश बोलता था, और जहां न्याय डर से बड़ा था। न्याय मिलना एक शुरुआत है, उसे निभाना एक संघर्ष। पर अगर सब साथ हों, तो सबसे गहरा जंगल भी रोशनी से भर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। कहानी बताती है कि न्याय कभी परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। गलती मान लेना भी न्याय का हिस्सा है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी नई कहानियों का मजा सबसे पहले पाइए।